हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। श्रोता मित्र, हम भजन संहिता का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने धन्य पुरुष वाले भजनों को देखा जो उपदेश भजन हैं, और हमने कुछ प्रार्थना वाले भजनों को भी देखा। फिर तीसरे प्रकार का जो सुदृढ़ भजन है वो आराधना भजन कहलाते हैं। मित्र, आप स्मरण रखें कि भजन संहिता की पुस्तक पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के लिए एक भजनावली पुस्तक है। यह भजन आराधना का एक आवश्यक व सक्रिय भाग है। विद्वान विश्वास करते हैं कि इस भजन 150 दूसरे भजन का सहगान या कोरस हैं। वे भजन 23 को गाते हैं और फिर भजन 150 एक राग है या उस गीत का प्रत्युत्तर है। सो वे भजन 27 को गाते हैं और फिर भजन 150 को भी गाते हैं। सो जैसे ये भजन आराधना के अनुभव का एक आवश्यक भाग हैं, और जैसे हम आराधना के भजन पर ध्यान करते हैं तो हम भजन पुस्तक के परिप्रेक्ष्य को जानने पाते हैं। भजन 100 भी आराधना का एक सुदृढ़ भजन है। यद्यपि यह भजन बहुत छोटा है और इसमें केवल 5 पद हैं, फिर भी यह आराधना का सुदृढ़ व निश्चित भजन है। यह भजन हमें बताता है कि आराधना क्या है, और साधारण रूप से कहता है कि परमेश्वर के सम्मुख आना ही आराधना है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और जब हम उसके स्वर्गीय उपस्थिति में उपस्थित होते हैं तो वो उपस्थिति ही आराधना है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मतलब ये नहीं कि हमें आराधना सभा के संदर्भ के अनुसार उपस्थित होना है, परंतु आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने ही घर में भोर के 4 या 5 बजे आ सकते हैं। श्रोता मित्र, परमेश्वर के साथ जो निकटता की आराधना है वो परमेश्वर के साथ आपके अकेले का समय है। जब आप अकेले में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वह एक प्रकार का बहुमूल्य आराधना होता है। भजन 100 न केवल एक निश्चित भजन है, परंतु ये भजन हमें बताता है कि कैसे हम परमेश्वर की आराधना करें। इस संदर्भ में दाऊद कुछ अच्छे रूपकात्मक बातों को बताता है। दाऊद हमसे कहता है, जिस प्रकार राजा की उपस्थिति में जाना होता है उसी प्रकार आराधना है। उन दिनों में यदि आपको राजा से मिलने की अनुमति मिलती है तो आप वहां पर जाते हैं जहां पर राजा रहता है। आप उस विशाल द्वार से होकर राजा के महल में प्रवेश करते हैं और एक गलियारे से दूसरे गलियारे में होते हुए उसके पास प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार जाते हैं कि आपके दोनों तरफ उसके सैनिक हों, और जाते जाते आप एक बड़े दरवाजे को देखते हैं और मन में ये सोचते हैं कि अब मैं राजा के निकट आ गया हूँ। इस बड़े दरवाजे को खोलते ही राजा दिखेगा, परंतु जब वह दरवाजा खुलता है तो आपको एक और गलियारा दिखाई देता है। अंत में आपको 2 बड़े दरवाजे दिखते हैं जो सोने व चांदी से ढके होते हैं, और प्रधान राजा के पास जाने के समय वो द्वार खोला जाता है और आप उसकी उपस्थिति में जाकर उसके महत्वपूर्णता की प्रशंसा करने लगते हैं। मित्र, जब दाऊद हमें बताता है कि कैसे आराधना करनी है, तब वो उस गलियारे का उपयोग करता है और ये भी बताता है कि कैसे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, अर्थात उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन के सभी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके आराधना में बने रह सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हमें धन्यवाद देने के विषय में कहा गया है, और बाइबल के अनेक स्थानों में हमें बताया गया है कि कृतज्ञता के साथ जीवन को देखो।
मित्र, कृतज्ञता आपके स्वभाव को बदल सकता है, क्योंकि वो आपके मन की नकारात्मक बातों को निकालकर आपके मन में सकारात्मक बातों को केंद्रित करता है। यदि आप ऐसे बड़े हानि से दुख उठाते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा परामर्श होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अड़चन में हैं या आप अपंग हैं तो आपको दुखी होने की अपेक्षा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। सो यदि कोई अपंग है तो उसके लिए यह एक अच्छा उपचार है। आपने जो कुछ खोया है, यदि आप उसके लिए दुखी होंगे तो उसकी हालत और अधिक खराब हो जाएगी और आप उदास हो जाएंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आप अभी भी ठीक हैं, अभी भी अपने आप में वस्त्र पहन सकते हैं और अभी भी आप कुछ करने की क्षमता रखते हैं, तो आपके पास एक अच्छा उपचार है। मित्र, प्रत्येक जीवन से धन्यवाद देना एक अच्छी बात है। यहाँ पर भजन 100 में हमें बताया गया है कि धन्यवाद हमारे आराधना वाले जीवन में प्रेरणा देता है और धन्यवाद करना वो द्वार है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अगुवाई प्रदान करता है। इसलिए अपने आराधना के अनुभव को परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रारंभ करो। यहाँ पर दाऊद सुंदर तरह से हमें बताता है कि जब हम उसके फाटकों में उसका धन्यवाद करते हैं तो वो हमें स्तुति के आंगन में ले आता है। मित्र, क्या आप इस सच्चाई का वर्णन करने पाएंगे? साधारण रूप से आप अपनी आशीषों को नाम बनाम गिने और ये आपको विस्मित कर देगा कि यहोवा ने कैसा भला कार्य आपके लिए किया है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो सचमुच में आप एक दूसरे आयाम में पहुंच जाएंगे और न केवल आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, परंतु आप आराधना के साथ उसकी स्तुति महिमा करेंगे। और न केवल आप उसके आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, परंतु आप परमेश्वर के विषय में परमेश्वर से बातें करेंगे। सो जब हम उसके आंगनों में स्तुति करते हैं तो वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में जो द्वार खुलते हैं वे द्वार के गीत हैं। इसलिए संगीत ने आराधना से विवाह किया है। मित्र, संगीत एक ऐसा अद्भुत बात है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है और जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते। परमेश्वर की आराधना करते हुए हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा में ऐसे समय आते हैं कि जिन बातों का हमें अनुभव नहीं होता, उन्हीं बातों का हम अनुभव करते हैं। अन्य अन्य भाषा के वरदान के विषय में भी मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे समय आते हैं जब लोग आत्मा से भरे होते हैं और आराधना में लीन होते हैं, तो वे आवेश में आकर उन बातों का अनुभव करते हैं जिसको वो व्यक्त नहीं कर सकते। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अन्य अन्य भाषा का वरदान देता है ताकि उसके लोग उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। आराधना में अन्य अन्य भाषा बोलना एक ऐसी बात है कि जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसे हम वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर अन्य अन्य भाषा के वरदान को सबों को देता होगा, और मैं ये भी नहीं मानता कि अन्य अन्य भाषा का वरदान पाना आत्मिकता का प्रत्यय पत्र या चिन्ह है जैसे कुछ लोग समझते हैं। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि अन्य अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है और आज के लिए है। परमेश्वर इस वरदान को देता है ताकि जिन बातों को लोग व्यक्त नहीं कर सकते उसे वे इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने हम सबों को संगीत दिया है और आज भी वो सबों को संगीत देते रहता है। संगीत वो साधन है जिसके द्वारा हम आराधना में उन बातों को व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें हम ऐसे ही व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर दाऊद सुंदर रूप से बताता है कि संगीत वो अद्भुत कार्य है जो हमें परमेश्वर की नजदीकी में ले आता है। जब हमने इतिहास की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था, हमने सीखा था कि दाऊद के पास 4000 लेवियों का एक संगीत दल था जो केवल गीत गाते और दाऊद द्वारा बनाए गए बाजों से बजाते रहते थे। उन लेवियों का जो कार्य था कि वे केवल गीत संगीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति किया करते थे।
आजकल के वाद्य दल में थोड़े ही लोग होते हैं। आप कल्पना करें कि दाऊद के संगीत दल में 4000 लोग थे और वे सभी अच्छे संगीतज्ञ थे। जब वे सब एक साथ गाते व बजाते होंगे तो वह आवाज कैसा होगा। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है कि स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर परमेश्वर कुछ महान कार्य करेगा। फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि हम एक नया गीत गाएंगे। स्वर्ग में हम एक ऐसे संगीत का अनुभव करेंगे जिसका अनुभव हमने पृथ्वी पर अभी तक नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नया गीत देगा। मित्र, थोड़ा विचार करें कि स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर किस प्रकार से हम खड़े होंगे और उन गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे। और उसी उपलक्ष्य में परमेश्वर हमें एक नए प्रकार का संगीत देगा जो कभी भी नहीं सुनाया गया है। मेरे श्रोता मित्र, मुझे संगीत बहुत अच्छे लगते हैं और उस नए गीत को गाने के लिए मेरी एक बड़ी अभिलाषा है। इस भजन में दाऊद हमसे कहता है कि कैसे आराधना करना है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है। दाऊद के अनुसार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो कुछ बातों का अनुभव भी करते हैं और कुछ बातों को जानते हैं। उदाहरण के लिए हम ये जानते हैं कि वह परमेश्वर है। मित्र, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं वे ये जानते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। वे ये भी जानते हैं कि हम उसके चराई में एक छोटी सी भेड़ हैं और वो हमारा चरवाहा है। हम उसकी भेड़ें हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि वह भला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मित्र, आज आपके सामने एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में करते हैं? क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है? तो उसका जय जयकार करें, आनंद से उसकी आराधना करें, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आएं, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। मित्र, इस भजन का विषय यही है, अर्थात मनुष्य यहोवा का धन्यवाद करे क्योंकि वह भला है। उन आश्चर्य कर्मों के कारण और उसने जो मनुष्य के लिए उद्धार का कार्य किया उसके लिए उसका धन्यवाद करे। सो इस भजन का मुख्य संदेश यही है। जब प्रभु यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो केवल एक ने ही वापस आकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया और वह सामरी था। यीशु ने कहा, क्या मैंने 10 कोढ़ी को चंगा नहीं किया? और 9 कहाँ गए? मित्र, मैं सोचता हूं कि यीशु हमसे कहता है कि 90% लोग जिन्होंने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया वे कभी भी लौट कर नहीं आते और अपने उद्धार पाने के बाद मेरा धन्यवाद नहीं करते। वे आराधना करने वाले कभी नहीं बने, परंतु वो लेने वाले बने। जब वे अपने उद्धार के अनुभव को प्राप्त किए तब वे कभी वापस आकर प्रभु यीशु का धन्यवाद नहीं किए। प्रभु ने प्रश्न पूछकर कहा कि वे 9 कहाँ हैं? श्रोता मित्र, क्या ये प्रश्न हमें लगता है? भजन 107 का जो विषय उन 90% लोगों की ओर संकेतिक करता है जो अपने उद्धार के लिए परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं करते। सो ये भजन बार बार हमें प्रोत्साहित करता है कि जो यहोवा के छुड़ाए हुए हैं वे यहोवा का धन्यवाद करें। छुटकारे का मतलब, जैसे हमने रूत की पुस्तक में देखा था कि कैसे जीवन के पाप से वापस आते हैं। प्रायः एक समय आप परमेश्वर के थे और आदम के जैसे हम सब ने पाप किया, फिर हम पाप करके परमेश्वर से अलग हो गए। सो हमें परमेश्वर के पास वापस आना था। छुटकारे का मतलब यही है। इस छुटकारे के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जिसे इस भजन में प्रत्येक 5 पद के बाद दर्शाया गया है। अच्छे संशोधन का अनुवाद इस भजन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इस भजन के पहले भाग में छुटकारे का इस तरह से वर्णन किया गया है जैसे कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए हैं और हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया है। इस भजन के प्रथम भाग के अनुसार
हम जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटक रहे थे और भूख व प्यास के मारे हमारे प्राण विकल हो गए थे। तब हम पढ़ते हैं कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया। सो ये उद्धार या छुटकारे को प्रकट करता है जब हम उस खोई हुई भीड़ के समान परमेश्वर के पास लौट आते हैं, तो वह हमें जंगल के मरुभूमि की मार्ग से और भूख व प्यास से छुटकारा दिलाता है और फिर वह हमें ठीक मार्ग पर अगुवाई करता है। जिस प्रकार इस्राएली प्रजा मिस्र से छुटकारा प्राप्त किए और प्रतिज्ञा की देश की ओर जाने के लिए अगुवाई प्राप्त किए, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें ठीक मार्ग में चलाना चाहता है। सो छुटकारे के विषय को बताने के बाद भजनकार पद 8 में प्रोत्साहित करते हुए कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मित्र, इस महान भजन में भजनकार 5 बार पुकार उठता है और कहता है, जो लोग परमेश्वर के पास वापस आते हैं वे अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर इस छुटकारे भजन के दूसरे भाग में भजनकार एक अलग प्रकार के भटकाव के विषय में बताता है। वह इस प्रकार से वर्णन करता है कि छुटकारा पाए हुए लोग परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करने लगे। वे उद्धार व छुटकारा पाए, परंतु उड़ाऊ पुत्र के समान वे विद्रोही हो गए और दूर देश में चले गए। वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले गए और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनका कोई सहायक न मिला। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र दूर देश चला गया और अपना सब कुछ खर्च कर डाला, तब उसे किसी ने कुछ भी नहीं दिया, पर जब वह अपने आपे में आया तो अपने पिता के पास वापस जाने का निर्णय किया। हम पढ़ते हैं कि ये लोग भी उसी प्रकार अपने संकट के समय में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया और अंधियारे और मृत्यु की छाया में से उनको निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। फिर हम 15 पद में उसी वचन को देखते हैं जो 4 बार इस सुंदर भजन में दोहराया गया है, अर्थात लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। फिर इस छुटकारे भजन के तीसरे भाग में एक और प्रकार के भटकाव के विषय में बताया गया है। लूका के 4 अध्याय 18 पद में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, वो उसके सेवा और सेवा करने के तरीके के उद्देश्य का वर्णन करता है। यशायाह की पुस्तक को उद्धृत करते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मित्र, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का सारांश यही है और जैसा उसने कहा था वैसा उसने किया भी। सो भजन 107 में हम देखते हैं कि वो भटके हुए लोगों के विषय में 3 श्रेणी में वर्णन करता है। पहले भाग में हमने देखा कि वे भटक गए हैं। दूसरे भाग में वे बंधुआई में पड़े हुए हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें छुटकारे की आवश्यकता है और जब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी तब उसने उनका उद्धार किया। तीसरे भाग में जिस विषय पर वर्णन किया गया है उसे प्रभु यीशु मसीह ने कुचले हुए लोग कहा है। ये लोग अपने स्वयं के पाप के कारण कुचले हुए हैं। भजनकार लिखता है कि मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। मित्र, कभी कभी हमारा दुख सहना हमारे पाप का परिणाम होता है, पर जैसे हमने अय्यूब की पुस्तक में देखा कि यह हमेशा नहीं होता, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा होगा और ये भी नहीं कह सकते कि कभी कभी होगा, परंतु तीसरा भाग कहता है कि जब वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा
उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सो मित्र, परमेश्वर जो हमारा महान उद्धार करता है, जब हम उसके पास जाते हैं तो वो हमारा उद्धार करता है, हमें चंगा करता है। इस प्रकार भजन 107 एक अच्छा भजन है जिसमें ये वर्णन किया गया है कि परमेश्वर लोगों को कैसे छुटकारा प्रदान करता है। वह अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई प्रदान करता है। सो परमेश्वर के वचन में यह एक अच्छी बात है। मित्र, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में चंगा करने की सामर्थ है। जैसे हमने भजन 19 में देखा था कि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है और उसमें चंगा करने की सामर्थ है। एक पास्टर होने के नाते मैं इसे अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को बदल देता है और उन्हें सब रोगों से चंगा भी करता है। मैं एक ऐसे जवान को जानता हूं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और एक बड़े अस्पताल में भर्ती था। उसके परिवार वालों ने उसके पीछे लाखों रुपये कई वर्षों से खर्च करते आ रहे थे, परंतु वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हमने उसके विषय में सुना और इस बाइबल सर्वेक्षण की पुस्तिका उसे भेज दिए और साथ ही साथ उसे टेप में रिकॉर्ड करके उसके कैसेट को भी उसके पास भेज दिए। वह उसे सुना और उसे कुछ ही दिनों में चंगाई मिल गई। मित्र, परमेश्वर अपने वचन को लोगों तक भेजकर उन्हें चंगाई प्रदान करता है, फिर वह कुचले हुओं को छुड़ाता है। लोग अपने अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं, वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं, तो परमेश्वर सकीती से उनका उद्धार करता है और अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। फिर 21 पद में लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो यहोवा मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और यदि कोई अपने पाप में स्वभाव से छुटकारा पाया है, पाप की गुलामी से स्वतंत्र हुआ है, तो वह परमेश्वर की ओर फिरे और उसके छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। अंत में छुटकारे की जो अंतिम श्रेणी इस भजन में है वो बहुत सुंदर है। अंधे, बंधुए व कुचले हुओं के विषय में वर्णन करने के बाद भजनकार धन्य पुरुष के छुटकारे के विषय में बताता है। मैं उन लोगों के विषय नहीं जानता जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती हैं। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं। मित्र, जो लोग महासागर में व्यापार करते हैं उनमें से कुछ लोगों के पास विश्वास का वरदान होता है। वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, पर जब वे संकट में होते हैं और यहोवा की दुहाई देते हैं तो वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और तरंगें बैठ जाती है। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर की करुणा और उसके आश्चर्य कर्मों के लिए, उसके उद्धार व छुटकारे के कार्य के लिए जो आपके जीवन के लिए उसने किया है, उसका कभी धन्यवाद किए हैं? यदि नहीं तो अवश्य करें। भजन 107 एक आराधना भजन है जो हमें प्रोत्साहित करता है। प्रभु परमेश्वर इन वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।